अच्छा हुआ तुमने वरुण के स्वाद को अपना लिया है। यह कौन सी सब्जी है? संध्या ने धीरे से वरुण से पूछा। मेरी पसंद अरबी, वरुण ने चहक कर कहा। उसने ऐसी अरबी तो कभी नहीं खाई। संध्या ने कहा तो पास खड़ी ननद दीप्ति बोली, भाभी, यह अरबी को उबाल कर प्याज टमाटर का तड़का लगाकर बनाई है। आपने नहीं खाई पहले? नहीं, मेरी माँ तो हमेशा कच्ची अरबी को काट कर प्याज डालकर या फिर दही वाली अरबी ही बनाती थी। यह भी खा के देखो, भाई की पसंद है, यह दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा। असल में संध्या की नई नई शादी हुई थी। एक दो दिन तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गए रीति रिवाजों के। बीच शुरू में ना खाने की तरफ ध्यान ना ही इतनी भूख लगती थी। जब धीरे धीरे मेहमान भी चले गए और संध्या भी थोड़ा घुलने मिलने लगी तो खाना खाते समय टमाटर वाली अरबी उसने पहली बार देखी थी। जैसे तैसे उसने थोड़ी सब्जी के साथ थोड़ी सी चपाती खाई, क्योंकि उसके मायके में टमाटर का कम प्रयोग करते थे, दही का ज़्यादा। दूसरी सब्जी का ढक्कन उठाने पर राजमा देखते ही मन को तसल्ली हुई। चलो, यह तो मेरे पसंद के है। लेकिन जैसे ही उसने थोड़े से राजमा चावल मुंह में डाले, उसमें लहसुन की खुशबू से उससे एक निवाला भी खाया ना जाए। अब क्या करती? ना किसी को कुछ कह सकती थी, ना बता सकती थी। जैसे तैसे थोड़ा सा खाना खाया। माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। माँ के हाथ के राजमा चावल जितना भी खा लो पेट भर जाता था, मन नहीं भरता था। पर अब मुश्किल से थोड़ा बहुत खा के पेट भर गया का बहाना कर उठ जाती थी। वरुण क्योंकि दूसरे शहर में नौकरी करता था, तो कुछ दिनों के बाद वरुण और संध्या अपने शहर वाले घर आ गए। तो संध्या ने थोड़ा चैन आया कि अब अपनी पसंद का बना के खा पाएगी। लेकिन वरुण को तो हर सब्जी में लहसुन चाहिए था। संध्या ने कई बार अपनी अलग और वरुण की अलग सब्जी बनानी शुरू की, या वरुण के लिए लहसुन का तड़का अलग से लगाना शुरू किया। फिर यह भी बहुत मुश्किल लगता, दो लोगों का खाना और दो तरह से बनना। धीरे धीरे वरुण को पता चल गया कि संध्या लहसुन नहीं खाती। वरुण ने भी बहुत साथ दिया। जिस सब्जी में अलग से लहसुन डाला जा सकता था, उसी में लहसुन डालने को कहता। अन्यथा जैसा संध्या बनाती उसने भी खाना शुरू कर दिया। संध्या जब भी ससुराल जाती, अब क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि वो लहसुन नहीं खाती, तो वो उसकी अलग सब्जी निकाल देते। शुरू शुरू में संध्या को यह ठीक लगता, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो माँ के हाथ का होता था। धीरे धीरे उसे लहसुन अदरक की सब्जी की खुशबू अच्छी लगने लगी। सासू माँ जैसे ही मसाला भूनती, उसकी खुशबू से उसका भी मन ललचाता जाता। उस खाने को खाने के लिए धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह तो साधारण सी सब्जी है, असली स्वाद तो सासू माँ द्वारा बनाई मसालेदार सब्जी में है। इस बार ससुराल गई तो माँ, आज मैं भी अपनी आपकी जैसी सब्जी खाऊंगी, मेरी अलग से मत निकालना। भाभी, आप खा सकोगी लहसुन वाली सब्जी? ननद दीप्ति आश्चर्य से बोली। हाँ, कोशिश करूंगी, संध्या ने कहा। तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे संध्या को भी लहसुन अदरक वाली सब्जी का स्वाद आने लगा। माँ, आपके हाथ के लहसुन अदरक वाले राजमा तो क्या, गाजर और गोभी में भी लहसुन अब अच्छा लगने लगा है। संध्या ने सासू माँ को कहा। मुझे लगता है बेटा, तुमने वरुण के स्वाद को अपना लिया है। माँ, अगर वो मेरी पसंद का ध्यान रखते हैं तो मुझे भी तो उनकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। दोनों ऐसे ही एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे से इस प्यार के गठबंधन को मजबूती से बांधे रखना, कहते हुए सासू माँ की आंखें भर आई। जी माँ,
कहकर संध्या ने भी सासू माँ को आश्वासन दिया। इस बार संध्या मायके गई तो माँ आप भी कभी लहसुन अदरक डाल के राजमा वाला बनाना, बहुत बनते हैं। अच्छा, अब मेरी बेटी ने लहसुन भी खाना शुरू कर दिया? नहीं माँ, वो तो वरुण को पसंद है तो अलग अलग बनाने की बजाय इकट्ठी सब्जी बनाती हूँ, तो फिर अब मुझे भी अच्छा लगना शुरू हो गया है। अच्छी बात है, तुमने वरुण के स्वाद को अपना लिया है। माँ, अकेले मैंने नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे की पसंद को स्वीकार किया है। अब वरुण भी दही वाली सब्जी भी पसंद करने लगे हैं। संध्या की माँ भी दोनों का ऐसा गठबंधन देख खुश हुई थी। बेटी और दामाद एक दूसरे की पसंद का इतना ध्यान रखते हैं, यह सोच संध्या की माँ को बहुत सुकून मिला। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनको भी दादी और नानी का स्वाद अच्छा लगता है। बच्चे लहसुन अदरक दही सब पसंद करते हैं। माँ, आज नानी की तरह दही वाले राजमा बनाना। माँ, आज दादी की तरह लहसुन अदरक वाली गोभी या गाजर की सब्जी बनाना। संध्या और वरुण भी खुश होते हैं कि उनके बच्चे दादी नानी दोनों के हाथ का स्वाद लेते हैं। माँ यूँ या सासू माँ, स्वाद दोनों के हाथ में एक जैसा ही होता है, और वो होता है प्यार का स्वाद। माँ के हाथ के खाने की तो बात ही निराली है, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से खाते आए हैं उसका स्वाद हमारे मन में रच बस गया होता है। लेकिन धीरे धीरे हम दूसरे स्वाद को भी स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक माँ के हाथ का ही स्वाद होता है। मेरी स्वरचित और मौलिक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त।